जैसे मान लीजिए अब कोई लड़की कॉलेज में गई है और वो सुंदर है, तो उसका टीचर है उसको जो है मतलब जो है गलत नज़र से देखने लगता है। नौकरी का उत्पादन सरकार बहुत कम करती है, उसमें भी अगर एक मतलब कुछ लड़के काबिल होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। यानी भारत के हर तरह के प्रोफेशनल्स दुनिया के हर मुल्क में हैं जी जी, और बड़े पदों पे हैं। अच्छा ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट है, लेकिन जो सिस्टम है हमारे यहाँ जी, एजुकेशन सिस्टम में हाँ। समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। कंपटीशन बड़ा है, नौकरियां कम हैं और उसमें ज़्यादा बच्चे जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा लीक हो जा रहा है, तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो सारे बच्चे तो डीएम, कलेक्टर, एसपी और दीवान तो बन नहीं जाएंगे, तो उन बाकी बच्चों को क्या बनना चाहिए? हायर एजुकेशन की बात करूं तो जितने देश में विश्वविद्यालयों की बहुत भारी कमी है जी, ठीक है, डिग्री कॉलेजेस की बहुत भारी कमी है। अच्छा, बस यही समझ लिए हैं 90% आबादी की शिक्षा करो और नौकरी पालो। अच्छा ठीक यानी है। देखिए तो जीवन इसका मतलब सरकार जो कह रही है, मोदी जी जैसे कह दिए थे कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, तो उस पक्ष में है क्या? श्रीकांत ने बोला कि मुझे पढ़ना है न कि मुझे लड़ना है। देखिए दोस्तों, नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं मैं और इस समय रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय मैं राम लक्ष्मण रुद्रपुर देवरिया एक जगह है जहां पर विद्या डिजिटल एकेडमी का ये ऑफिस है और मैं यहां पर आया हूं हमारे एक पूर्व परिचित हमारे मित्र श्री अरविंद निषाद जी से अभी कुछ बातों पे चर्चा होने लगी। तो इतनी अनोखी बात निकल के आई कि मुझे लगा कि आप लोगों से इस विषय पे थोड़ी सी जानकारी दिलवानी चाहिए। देखिए, शिक्षा प्रणाली हमारे यहाँ कैसी है, हमारे यहाँ क्यों बेरोज़गारी इतना ज़्यादा बढ़ गई है, क्यों लोग जो है पढ़े लिखे युवा भी परेशान नज़र आते हैं, इन सब विषयों पे आज अरविंद जी से होगी चर्चा। और ये चर्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, सबके लिए। तो आप लोग बने रहिए, पूरे खबर को देखिए और सुनिए। सबसे पहले स्वागत है अरविंद निषाद जी आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी जी। तो सबसे पहले तो बहुत गर्मी है इस समय, मतलब देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश ही क्या पूरे एक तरह से भारतवर्ष का ही हालत बहुत खस्ता है। लेकिन विद्यालय की छुट्टियां चल रही हैं इस समय, ये अच्छी भी बात है। तो हम बात करेंगे आज, अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है। सबसे पहले ज़रा इसको आप डिफाइन करें। जी, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जी देखिए हम इसको शुरू से लेके अब तक के यात्रा में दिखाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कि जो पारंपरिक शिक्षा हमारी रही है वो निश्चित तौर पे पूरे विश्व में जी हमारी शिक्षा का धमक तो है जी। आप एक आंकड़ा उठा के देखेंगे तो भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स, यानी भारत के हर तरह के प्रोफेशनल्स दुनिया के हर मुल्क में हैं जी जी, और बड़े पदों पे हैं। अच्छा ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट है, लेकिन जो सिस्टम है हमारे यहाँ जी, एजुकेशन सिस्टम में हाँ। समय के साथ जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली है वो अपडेट नहीं हो रही है। अपडेट नहीं हो रही है। अच्छा, ये बताइए, आज मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं आप दर्शकों को। जी, 2G अगर आपको स्पीड मिले नेट में तो आपका मोबाइल कैसे ऑपरेट करेंगे आप? वो रेंगेगा, बिल्कुल रेंगेगा, ऐसे रहेगा। हाँ, आज की तारीख में तो 5G आ गया है, 5G आ गया है जी। तो जो हमारी शिक्षा, एक तो इतना बड़ा और इतना जनसंख्या वाला देश है हमारा, जहाँ 140 करोड़ जनसंख्या हम क्रॉस कर रहे हैं। जी जी जी। वहाँ पे जो शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत गरीब कहा जाएगा। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बहुत कम है, गरीब का अर्थ मतलब ये बहुत कम है। अच्छा, यानी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, सरकार कोशिशें तो कर रही है लेकिन उसका हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यानी इनकी जो संख्या है या फिर पढ़ाने वालों की क्या चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में यही सारी चीज़ें आती हैं। पहले तो मान लीजिए संस्थाएं आ गई, स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक आ गया। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। और इसमें ये कम है और हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, पढ़ने वाले बच्चों की तादाद ज़्यादा है। जी, तो ये समस्याएं आ रही हैं। अच्छा ठीक है। और पहली समस्या तो ये, और जो चीज़ें हम जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो जितने देश में विश्वविद्यालयों की बहुत भारी कमी है जी, ठीक है, डिग्री कॉलेजेस की बहुत भारी कमी है। अच्छा, यानी एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, लेकिन जो है उसमें भी अपडेशन नहीं हो पा रहा है जी। अपडेशन हो रहा है, मैं कतई इस चीज़ से मतलब मना नहीं करूंगा कि अपडेशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो बहुत कम जगहों पे हो रहा है। जैसे IIT जैसे, IIM जैसे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जी,
IIM जैसे संस्थाओं में अपडेशन तो हो रहा है, लेकिन ये जब पूरे पब्लिक की बात की जाए, आम बच्चों की बात किया जाए, आम विद्यार्थियों की बात की जाए जी, तो ये बहुत ना के ऊँट के मुंह में जी रहा है। देखिए, ड्रॉप आप इन लोगों को ओशियन। मैं बता दूं, थोड़ी सी जानकारी भी दे दूं, चूंकि अरविंद जी इस विषय पे इसलिए भी बोलने के लिए एलिजिबल हैं क्योंकि ये एक तो पहले नवोदय के छात्र रहे हैं। नवोदय बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा अपने भारतीय देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली का बहुत बड़ा एक सेक्टर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ ये जो है गलगोटिया से MBA किए हुए हैं, मैनेजमेंट किए हुए हैं। साथ ही साथ ये विद्या डिजिटल एकेडमी जो विद्यालय है इनका, उस विद्यालय के प्रबंधक हैं। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, जो कार्य करने का, बच्चों को पढ़ाने का, खुद एक स्टूडेंट के रूप में, तो ये एक बड़ा अच्छा रहा है, इसलिए इनसे इस विषय पे अच्छी वार्ता हो रही है। तो आप ये बताएं कि जो हमारे सिलेबस हैं, जो कोर्स हैं, जो पढ़ाई के, बहुत से बच्चे यहाँ पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर, जैसा कि आप बोल भी रहे हैं, बनते ही हैं। तो ये बनना ही पर्याप्त है क्या? क्योंकि कंपटीशन बड़ा है, नौकरियां कम हैं और उसमें ज़्यादा बच्चे जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षा लीक हो जा रहा है, तमाम समस्याएं आ रही हैं। तो सारे बच्चे तो DM, कलेक्टर, SP और दीवान तो बन नहीं जाएंगे। तो उन बाकी बच्चों को क्या बनना चाहिए? ज़्यादातर बच्चों को जैसे नहीं होता है कि स्कोप क्या है, मतलब बहुत सारे विभागों में या प्राइवेट सेक्टरों में कैसे उनको क्या होना चाहिए, रोज़गार कैसे सृजन होगा? बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये पूरे देश के नौजवानों के लिए है जी। बहुत शानदार प्रश्न पूछा आपने जी। इसके जवाब का शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगा जी। ज़्यादा नहीं, मात्र आप आज़ादी तक जाइए। जब आज़ादी मिली, ठीक है, कितनी नौकरी थी भारत में या पूरे दुनिया में? आज के 100 साल पहले जाइए, क्या था? ये नौकरियां, आज के डेट में जो नौकरियां, रोजगार, कल कारखाने, इंडस्ट्रीज़, ये जो इंटरनेट का युग आ चुका है, जो पूरा दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, वैश्विक गांव बन गई है, ये कहाँ थे? नहीं थे ना। नहीं थे। इसका तो सृजन हुआ है, इसको क्रिएट किया गया है। तो हमें क्या ज़रूरत है? देखिए, ये क्रिएशन जो हो रहा है, ये सरकारों द्वारा नहीं हो रहा है। सरकारों द्वारा नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात है ये जी, यानी हमारे सिस्टम में सरकार का भी दोष नहीं है। सिस्टम, यानी वैसा सिस्टम डेवलप नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, अभी बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे कुछ दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लेता हूं मैं जी। गूगल का नाम ले लीजिए आप, ठीक है, फेसबुक का नाम ले लीजिए, यूट्यूब का नाम ले लीजिए, इस तरह आपका इलॉन मस्क की जो कंपनियां हैं, ठीक है, और भी हजारों अनगिनत कंपनियां ये कितने वर्षों में बनी हैं, जिनने करोड़ों रोजगार दिया। लेकिन इन लोगों ने रोजगार दिया, साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जितनी विदेशी कंपनियों के पास जिस तरह से स्कोप होते हैं, या फिर यूँ कहें कि मैं एक फ़िल्म की बात करूँगा कि हम लोग अभी श्रीकांत एक फ़िल्म देखे थे, तो उसमें दिखाया गया है कि एक अंधा एक स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है और बहुत नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ना चाहता है, उसे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो बोल रहा है कि भाई तुम अंधों की जमात में पढ़ो, हम तुम्हें कॉमन बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकते, जबकि वो बड़ा तेज़ तर्रार है। तो उस फिल्म को आप अगर देखे हों तो उस पर आप बताएं कि दूसरे देशों से स्कॉलरशिप देकर उसे बुला लिया जाता है पढ़ने के लिए, और अपने यहाँ उसे पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा देने का कोई चांस नहीं रहता है। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत ही अभी हाल में ही हमको लगता है 2-4 दिन हुए उस मूवी को मैं देख के आया हूँ। अच्छा, श्रीकांत नाम है उस मूवी का। ठीक है। देश के तमाम युवाओं से मेरा अपील है और तमाम अभिभावकों से अपील है, आप इस मूवी को कहीं ना कहीं देखें। श्रीकांत नाम है और ये मूवी रियल स्टोरी पे बनी है। श्रीकांत रियल में अभी भी हैं और उनको सपोर्ट किया भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री अब्दुल कलाम जी ने उनको डोनेशन क्या, उनको बकायदा अपने सेविंग से स्पॉन्सर किए, एक फंड दिए उनको कि भाई तुम शुरू करो, अपना स्टार्टअप शुरू करो। एकदम इंडिविजुअल उनको अपने तरफ से उन्होंने एक फंड दिया था। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर दिया था। देखिए, यही तो सीखना है भारतीय नौजवानों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ जी। यही सीखना है। सीखना यह है कि 2 चर्चाएं मैं करूंगा, इस 2 बिंदुओं पे बोलूंगा। पहले तो श्रीकांत पे बोल लेते हैं, इसके बाद हम बोलते हैं कि शिक्षा का असली अर्थ क्या होता है। शिक्षा का असली अर्थ भारत के लोग बस यही समझ लिए हैं, 90% आबादी, कि शिक्षा करो
और नौकरी पालो। अच्छा, ठीक यानी है। देखिए तो जीवन इसका मतलब सरकार जो कह रही है, मोदी जी जैसे कह दिए थे कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, तो उस पक्ष में है क्या आप? नहीं नहीं, मैं केवल उसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा। मैं सृजन के पक्ष में हूँ। सृजन के पक्ष में? अच्छा। मैं सृजन के पक्ष में हूँ। आज मेटा नहीं था, हाँ। ये तमाम जो बड़ी कंपनियां थी ये नहीं थी, ये सृजित हुई हैं, इन्हें क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। लेकिन एक डिपेंडेंसी होना भी गलत बात है। डिपेंडेंसी होना भी तो गलत बात है। मैं ये भी कह देता हूँ, इतनी बड़ी आबादी में कोई भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी की समस्या हमेशा बनी रहेगी। हाँ, अगर आप काबिल हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है और आप पढ़े लिखे हैं, तो कुछ ऐसा करिए कि उसी में से रास्ता निकाल लीजिए। नहीं नहीं, बात यह है ना कि आप अगर आपके अंदर जिजीविषा है, इच्छा है आपको कलेक्टर बनने की, आप एक बड़े डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या यह ज़रूरी है? अगर डॉक्टर बनने की बात है तो क्या यह ज़रूरी कि आप सरकारी ही डॉक्टर बने? आप पढ़िए उस स्तर पे, आप देश नहीं दुनिया के सबसे महान डॉक्टर बनिए अपने अपने सेक्टर के। सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए पहले श्रीकांत पे चर्चा करते हैं, तो अब दूसरे बिंदु पे हम लोग आएंगे। देखिए, भारत की शिक्षा प्रणाली में बहुत कमियां हैं वर्तमान में। वो ये हैं कि जैसे कि दिखाया गया कि एक बहुत बड़ी आबादी है, 2% आबादी अंधे हैं। अंधों की आबादी जो है जी, अंधे लोगों की, ब्लाइंड लोगों की जो आबादी है वो 2% है शायद। अच्छा। जिसमें कुछ ऐसा आंकड़ा है कि 20 लाख लोग नहीं देख पाते हैं, ऐसा कुछ है। अच्छा। पूरी आंकड़ा नहीं अभी पेश कर पा रहा हूँ। तो भारत में होता क्या है मूवी में कि भारत में उनके लिए कुछ स्पेशल व्यवस्थाएं नहीं हैं, जैसा कि मूवी में दिखाया भी गया है। जी। उसको मैथ्स नहीं दिया गया, यानी साइंस स्ट्रीम में मैथ नहीं दिया गया। उसने कोर्ट में केस किया और उसके परफॉर्मेंस, उसके मतलब जो भी बहस हुई आर्गूमेंट के आधार पे उसको एडमिशन इंटरमीडिएट में मिला। लेकिन इसके बाद वाले हायर एजुकेशन में उसको नहीं मिलने में समस्या आ गई। और वो लड़का बोला, श्रीकांत ने बोला कि मुझे पढ़ना है न कि मुझे लड़ना है। मुझे पढ़ना है न कि मुझे लड़ना है, अपने टीचर से बोलता है। तो फिर उसकी टीचर ने सहायता किया। दुनिया के तमाम यूएसए में बोस्टन यानी अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशल क्लासेस दी जाती हैं, स्पेशल अटेंशन दिया जाता है जी। और देखिए कमाल की बात है, बोस्टन के MIT नामक विश्वविद्यालय से 60 लाख रुपए का उसको मिलता है स्कॉलरशिप। और कितना वो संघर्ष करता है। एयरपोर्ट पे लोगों ने उसे मना, भी उसको जो है दोयम दर्जे में रखा गया है कि तुम्हारे साथ कोई है तब जहाज में जाने देंगे। फिर वो लड़ता है, अपने इंटेलिजेंस को वहाँ प्रूव करता है। और फिर जाके उसे मतलब जगह मिलती है, फ्लाइट में बोस्टन जाता है और MIT में उसको वहाँ का प्रोफेसर कितने रिस्पेक्ट से उसको वेलकम करता है। हमें लगता है ना सर, हम जो कहना चाहते हैं, जैसे क्या हो रहा है हमारे यहाँ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ही खाली नहीं खराब है, हमारे यहाँ लगभग हर सिस्टम खराब है। जैसे मान लीजिए अब कोई लड़की कॉलेज में गई है और वो सुंदर है, तो उसका टीचर है उसको जो है मतलब जो है गलत नज़र से देखने लगता है। इस तरह की भी बातें हैं, समस्याएं हैं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। देखिए ये वैल्यू एजुकेशन की बात कर रहे हैं आप, एक मॉरल एजुकेशन की बात है ये। तो मॉरल एजुकेशन तो मुझे लगता है कि ये आधुनिकरण जो चल रहा है ना वेस्टर्न कल्चर का, ये पूरे भारत पे एक परत चढ़ा दिया है। ये जो वेस्टर्न कल्चर का और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग होना चाहिए, और ये जो मॉरल एजुकेशन जो देखिए वेस्टर्न कल्चर का परत चढ़ा दिया है, तो अच्छी बात है कि खराब बात है? मतलब आप देखिए दोनों तरफ नहीं चल सकते। आप जो है हमारे शिक्षा प्रणाली में जो खामियां हैं उसे आधुनिक नहीं अगर मिलेगा, आधुनिकता नहीं दी जाएगी, तो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को विदेशों में बहुत ज़्यादा स्थान मिलना मुश्किल हो जाएगा, कंपटीशन में आना मुश्किल हो जाएगा। विदेशों में क्या पढ़ाई होती है कि यहाँ से लोग पढ़ने विदेश में जाते हैं, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ से लोग को अच्छी शिक्षा लेनी है तो विदेश जाना है। नहीं, दो चीज़ है, केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं, अच्छी नौकरी के लिए भी लोग विदेश जा रहे हैं। पढ़ते हैं इंडिया में, नौकरी करने विदेश चले गए। हाँ ठीक है, दो समस्याएं हैं, क्योंकि वो फैसिलिटीज़ नहीं है सर ना, यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ रहा है। और जो बात अभी आपने कहा, ये तो संस्कारों की बात है। ये जिसका प्रभाव, जो आधुनिकता का जो प्रभाव है, ये यानी कुल मिलाकर अगर इसे ख़त्म करना है तो मोरल एजुकेशन पे काम करना होगा। जो आप जो कह रहे हैं, आप इसके क्या कहेंगे, इसका एक शब्द होता है कि संस्कार, जिसे संस्कार की बात हो रही है, संस्कार की बात हो रही है, तो खैर वो होगा। संस्कार तो परिवार से बच्चों को मिलता है, फिर स्कूलों में मिलता है, फिर धीरे धीरे
लेकिन असल में परेशानियां, मुझे लगता है समस्याएं वहाँ खड़ी हमें मुंह चिढ़ा रही हैं जहाँ बच्चे पढ़ने से लेके फिर वो नौकरी में जाने तक का पेपर लीक करने वाले वो चंद लोग जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए वो पेपर लीक का कर लेना कारनामा, फिर बड़े सारे लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ कर देना, दोबारा परीक्षा की तरफ लेकर जाना। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये पेपर लीक, जो लोग भी जिम्मेदार हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस नौजवानों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए। एक उम्मीद सजाए, एक सपना सजोता है एक परिवार। भारत चूँकि एक विकसित देश नहीं है, विकासशील देश है। यहाँ की बहुत बड़ी आबादी आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करती है, अपने आप को स्थापित करने के लिए पहला चरण नौकरी मानती है जी, जिसका नौकरी का उत्पादन सरकार बहुत कम करती है। उसमें भी अगर एक मतलब कुछ लड़के काबिल होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट तक मामले चले जाते हैं, पेंडिंग चला जाता है, फिर बच्चों का उम्र निकल जाता है, उनकी आशाएं, उम्मीदें, उनका मनोबल टूट जाता है, फिर उनका एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आ जाता है। आप आंकड़ा उठा के देखिए, हर घंटे सैकड़ों बच्चे मर रहे हैं, सैकड़ों नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। हर घंटे का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, हर घंटे, मिनट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं इंडिया में। आप आंकड़े निकालिए नेट से। और इसके लिए नैतिक जिम्मेदारी हमारे समाज की है, सरकारों की है, चाहे कोई भी सरकार हो। इन सब पहलुओं पे दोष केवल एक पक्षीय दोष भी नहीं है, इन सब पहलुओं में ना जागरूकता भी नहीं ना देश में शिक्षा को लेकर के। मतलब शिक्षा असली होता क्या है इसकी समझ भी नहीं है लोगों को। कुछ लोगों ने तो यही मान लिया कि अगर हमें नौकरी सरकारी नहीं मिली तो वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। ये सोच तो बहुत बड़ी गलत है। ऐसा मतलब धारणा बनाए, वो भी गलत। फलाने का लड़का आईआईटी से MBA, आईआईटी से बीटेक करके इंजीनियर हो गया, तुम नहीं बने। हाँ, अपने बच्चों को जो है ताना बोलने का। अभी मैं एक कोर्स बना रहा हूँ छोटा सा, पेरेंटिंग का कोर्स, लगभग 6-7 महीने बाद बनाऊंगा। फिर एक माँ बाप को अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए उसके फ्यूचर के लिए, ये बहुत बड़ी शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी केवल बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभिभावकों की बात कर रहा हूँ। शिक्षा तो आदमी मरते तक लेता है, मरते अंतिम सांसों तक शिक्षा आदमी लेता है। चलिए, ये बातों का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। रियल रिपोर्टर न्यूज़ स्टार पे आप लोग बने रहिएगा। चूँकि अरविंद जी बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं और पढ़े लिखे हैं, तो इनसे बात करने का सिलसिला कभी भी थमने वाला नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगला जो पोस्ट होगा, अगली जो वीडियो होगी, उसमें और भी कुछ खास बातें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और अपने बच्चों को सही रास्ते दिखाने और स्वयं को भी रास्ता दिखाने का आपको अवसर मिलेगा। आप लोग एक अच्छे पेरेंट्स बनिए, अच्छे गार्जियन बनिए, अभिभावक बनिए। अपने बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना होने दीजिए, न करिए। जय जयकार तो जारी रहेगी, आएंगे और बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।